आदमी ने 1 लाख रुपये में घर खरीदा एंड रेंटेड ए हाउस फॉर 1 लाख, यानी इसका मतलब है कि 1 लाख में एक घर परचेज किया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उस आदमी का जो इन्वेस्टमेंट है ना बाबू, देखिए तो आप लोग, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। 1 लाख का मतलब होता है 1 पर 50, इसको हम 1 लाख रुपीज कहेंगे। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, वह किराया का 12.5% हर महीने मरम्मत और रख रखाव के लिए रख देता है। अच्छा मान लीजिए उसका किराया 8 रुपया है, सपोज उसका, सपोज ध्यान दीजिए, सपोज उसका किराया उसका किराया माना कि रेंट आर है, तो 12.5% हर महीने, अच्छा सुनिए 12.5% हर महीने, इसका मतलब है कि हर महीना में 12.5% हर महीने इसका मतलब हो गया 12.5% वार्षिक। ये कैसे होगा इस बात को हम समझाएंगे। 12.5% हर महीना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक महीना में 100 रुपया रेंट आया तो 100 रुपया में 12.5 रुपया मरम्मत और रख रखाव के लिए रख देता है। अगर एक महीना में 100 रुपया पे 12.5 रुपया रखता है तो सुनिए जनवरी में भी 12.5, फरवरी में भी 12.5, उसके बाद से मार्च में भी 12.5, और इस तरीके से देखिएगा तो अप्रैल 12.5, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब में 12.5। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ओवरऑल कितना परसेंट होगा, 12.5%। आमदनी आया एक महीना में 100 रुपया, 100 का 12.5% रखा, दूसरा महीना में भी 100 का 12.5%, अंतिम महीना में भी 100 का 12.5%, यानी ओवरऑल मिलाइएगा तो ओवरऑल 1200 रुपया का 12.5 गुणे 12% निकालिएगा तो 12.5 रहेगा, या फिर कीजिए 12.5, यानी कि ओवरऑल जो वार्षिक होगा ना, वार्षिक भी 12.5% होगा, ठीक है ना, वार्षिक भी आपका 12.5% होगा। अब बात को समझना है बाबू, ठीक है ना। तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। वह किराया का 12.5% हर महीने मरम्मत और रख रखाव के लिए रख देता है। तो आप ही बताइए ना, 8 रुपया में अगर 1 रुपया रख देता है, 8 में 1 रख देता है, तो इसका मतलब है कि आर आया 1/8 रख देता है, 8 में 1 रख देता है तो बचेगा 7/8 बचेगा, इतना बचेगा, इतना रख दिया तो इतना बचेगा, तथा 212 रुपया प्रति वर्ष मकान की सुरक्षा पर खर्च करता है। ध्यान दीजिए 212 रुपया जो है ना मकान की सुरक्षा पे खर्च करता है। तो रेंट के रूप में, वार्षिक रेंट के रूप में 8 रुपया आया, आर का 12.5% महीना का मतलब 12.5% वार्षिक का मतलब 1/8 रुपया, वर्ष में 8 रुपया आया तो 8 रुपया में 1 रुपया रख दिया तो बचा 7/8, आर का 7/8 बचा और उसमें से 212 रुपया क्या किया, सुरक्षा में खर्च कर दिया। अब इतना बचा और इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, पर खर्च करता है, और इस व्यक्ति का प्रति मासिक किराया ज्ञात करें, यानी कि मंथली रेंट निकालना है। यदि वह कुल निवेश पर 5.5% वार्षिक आय कमाना चाहता है, तो इस पे 5.5% वार्षिक आय कमाना चाहता है। कुल निवेश है कितना दी, देखिए कुल निवेश है 1 लाख, यदि वह कुल निवेश पर 5.5% वार्षिक आय कमाना चाहता है, 5.5% 5.5% कमाने का मतलब हुआ 1 लाख कुल निवेश है। कुल निवेश कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख का 5.5% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5500, बटा में आएगा 100, 2 जीरो कटेगा, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो से 100 मल्टीप्लाई होगा तो 5500 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू, ये 212 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5712 गुणे 8, अब बटा में कितना हो जाएगा 7, और ये जो रेंट है ना ये रेंट निकला एनुअल निकला। अब बताइए अगर मंथली रेंट निकालना है तो मंथली रेंट के लिए क्या करिएगा, मंथली रेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 से कटा दीजिए ना, 7 8 56, 1 7 1 4 7 6 42, यानी हो गया आपका 816 गुणे 8 डिवाइड बाई, ये वार्षिक था, मासिक के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे तो मंथली हो जाएगा। 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 3 7 21 और 3 दूना 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4, 27 दूना 54, ठीक है ना। यानी जो आंसर हम लोग आया ये 544 रुपया मंथली आंसर आया है, यानी 544 रुपया मेरा आंसर होगा। हम एक बार और समझाएंगे, चलिए देखिए आप सभी, इतना पहले देख लीजिए आप लोग, हम एक बार और समझाते हैं, इतना देख लीजिए फिर हम समझाते हैं एक बार और। हम एक बार और समझाएंगे बाबू, ठीक है ना, पहले इतना आप लोग देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, काफी इजी है। देखिए आप समझिए कि 1 लाख का 5.5% किराया कमाना चाहता है, 1 लाख का 5.5% का मतलब 5500, यानी उसको 5500 रुपया किराया के रूप में बचना चाहिए।
अच्छा आप ध्यान दीजिए, 212 रुपया प्रति वर्ष क्या करता है, सुरक्षा पे खर्च करता है। 212 रुपया खर्च करने के बाद भी उसको 1 लाख का 5.5% का मतलब कितना हुआ, 5500 रुपया बचना चाहिए। 5500 रुपया इतना बचना चाहिए 212 रुपया खर्च करने के बाद। तो आप ही लोग बताइए, 212 रुपया खर्च करने के बाद अगर 5500 रुपया बचना चाहिए तो उसका जो रेंट है, रेंट के रूप में 5500 आना चाहिए कि उससे ज्यादा। तो चूंकि 212 खर्च करने के बाद 5500 बचना चाहिए, इसका मतलब कि रेंट 212 रुपया ज्यादा आना चाहिए। तो 212 रुपया ज्यादा आना चाहिए, जोड़ दीजिएगा तो यानी कि 5712 रुपया कम से कम आना चाहिए। तब जाकर इस 5712 में 212 रुपया सुरक्षा पे खर्च करेगा और उसके बाद से उसका 5500 रुपया क्या होगा, बचेगा। इतना बात समझ रहे होंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, हर महीना 12.5% खर्च करता है। महीना 12.5% का मतलब क्या हुआ, रख रखाव के लिए रख देता है। 12.5% का मतलब 1/8। अब मासिक अगर 1/8, हर महीना 12.5, इसका मतलब ओवरऑल भी कितना होगा, 12.5 ही होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, 8 रुपया में 1 रुपया रख देता है। तो ये जो अमाउंट है, ठीक है ना, ये अमाउंट क्या है बताइए, ये अमाउंट जो है ना 8 में 1 रखने के बाद है, यानी ये जो है 7/8 है। 8 में 1 रख दिया है, यानी ये क्या है, 7/8 है। ठीक है ना। तो 7 से जाएगा यहाँ पे 7/8 56, 1 7 कम 7 4, 7 6 42, 1 यूनिट निकालिएगा तो 816 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना समझे आप लोग, इतना समझ गए होंगे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो निकला ये तो एनुअल निकल गया, ये एनुअल निकला। चूंकि हमको मंथली निकालना है तो मंथली के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो 816 गुणे 8 और डिवाइड बाई 12 कर दीजिए। अब कटा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करिएगा तो 544 आ जाएगा और ये 544 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको समझिए आप सभी, इसको बनाइए। तो देखिए ना यहाँ पर बाबू सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि वह कुल निवेश का 10% वार्षिक आय कमाना चाहता है। अच्छा, उसका कुल निवेश कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ पे लिख लीजिए। 5 लाख का मतलब 5 पर कितना जीरो, 5 जीरो। 5 लाख का 10%, 10/100 करिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50,000। ठीक है ना। 10% कमाना चाहता है, यानी कि 1 लाख पर, यानी कि 50,000 रुपया कमाना चाहता है। ठीक है ना, 50,000 रुपया कमाना चाहता है, 50,000 रुपया आय कमाना चाहता है। एक बात बताइए कि खर्च करने के बाद, डिफरेंट खर्च करने के बाद अगर हम 50,000 कमाना चाहते हैं तो हम किराया के रूप में 50,000 लेंगे कि 50,000 से ज्यादा। तो आप कहिएगा सर 50,000 से ज्यादा लेंगे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा लेंगे तो मकान के सुरक्षा में, रख रखाव में, मरम्मत में कुछ हम खर्च कर देंगे और उसके बाद भी मेरे पास 50,000 रुपया बच जाएगा। तो 50,000 रुपया अगर बचाना है ना, 1660 रुपया प्रति वर्ष मकान की सुरक्षा पर खर्च करता है। तो आप बताइए 50,000 का आय चाहिए और 1660 रुपया खर्च करना है, तो 1660 रुपया हम क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे। इतना ज्यादा लेंगे तो बात समझिए, यहाँ पे 066 और यहाँ पे होगा 51, यानी कम से कम 51,660 रुपया लेंगे। तब जाकर इसमें से हम 1660 रुपया सुरक्षा पर खर्च करेंगे और उसके बाद भी 50,000 रुपया मेरा आय होगा। अच्छा सुनिए, 12.5% हर महीने मरम्मत और रख रखाव के लिए रख देता है। 12.5% रखने का मतलब 1/8 रखना का मतलब 7/8 बचना। तो यहाँ पे देखिए 7/8 बराबर इतना, 7 से कटे 7 7 49 2, 7 3 21, 26 में से 21 गया 5, 5 पे 6, 7 8 56 0, 1 यूनिट निकालिएगा तो 7380 गुणे कितना हो जाएगा 8। और ये जो आया, ये क्या आया, वार्षिक किराया आया, वार्षिक। क्योंकि हमको मासिक निकालना है तो मासिक के लिए क्या करना है बाबू, क्या करना होगा आप बताइए। तो मासिक इक्वल टू 7380 गुणे 8 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से जाएगा 3 दूना 6, 1 13, 3 चौका 12, 1 3 18, 3 6 18, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0, 6 दूना 12, 6 दूना 12 का 2, 0, 6 दूना 12 का 2, 24 दूना 48, 1 49, यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है मेरा 4920 रुपया। तो 4920 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए आप लोग, दूसरा तरीका तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना बाबू की रेंट आर 1/8 अगर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 7/8 माइनस 1600 कितना जी, 60 रुपया। 1660 रुपया सुरक्षा पे खर्च कर दिया, बराबर रेंट के रूप में 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, रेंट निकल जाएगा और उसमें 12 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मासिक निकल जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ठीक है ना।
ठीक है ना, भीनों पे आधारित क्वेश्चन है ये है क्या चीज, ये है भीनों पे आधारित क्वेश्चन। देखिए तो भीनों पर आधारित भीनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। भीन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाइए आप सभी लोग, भीनों पर आधारित प्रश्न, फ्रैक्शन पर आधारित प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बेटा। यदि किसी भीन का अंश और हर क्रमशः if the numerator and denominator of a fraction are increased by 20% and decreased by 20%। देखिए माना कि कोई फ्रैक्शन, माना कि जो फ्रैक्शन है ना बाबू, वो फ्रैक्शन x अपॉन y है, माना कि जो फ्रैक्शन है x अपॉन y है। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि x अपॉन y में, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नोमिनेटर कौन है तो ये नोमिनेटर है, अगर आपसे पूछा जाए डिनोमिनेटर कौन है तो ये डिनोमिनेटर है। और आप जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो यह जो नोमिनेटर है x, यह अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये भी 100% है। इस 100% में अगर 20% इंक्रीज कर जाएगा, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर 20% इंक्रीज कर जाएगा तो ये 100% है, 20% इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा कितना परसेंट, तो ये हो जाएगा 120% हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हाउएवर डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, यानी डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज कराना है। तो आप बताइए, यह जो डिनोमिनेटर है, हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो डिनोमिनेटर भी अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये भी 100% है। और 100% में अगर 20% डिक्रीज कर जाएगा तो अब ये डिनोमिनेटर y नहीं रहेगा, y का 80% हो जाएगा, y का 80% हो जाएगा। और इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली देन द न्यू फ्रैक्शन 5/4 इज ऑब्टेन्ड, यानी कि जो न्यू फ्रैक्शन है ना 5/4 इज ऑब्टेन्ड। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करिए, ये कट जाएगा 20 चौका 80, अब 20 से कटेगा 6 बार में, 4 से 4 गया, x बटा y इज इक्वल टू आ गया 5/6, 5/6 x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6। तो मेरा जो आंसर है ना, मेरा आंसर ये है। बात आ रही है समझ में, मेरा आंसर ये वाला आंसर है, समझ गए होंगे भाई। किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। देखिए और टाइम बचाने के लिए हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए इसको ऐसे बनाइए, आप लोग ऐसे बनाइए। देखिए अगर 5/4 हो जाता है ना, क्वेश्चन में दिया है कि 5/4 हो जाता है, अब बोल रहा है कि जो अंश है 20% इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे x का 120%, तो यहाँ पे 120 नीचे ला दीजिए। यहाँ पे x का 120 लिखेंगे तो ये 120 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अंश का 20% वृद्धि, तो यहाँ पर x का 120 लिखिएगा तो 120 नीचे आएगा। और ये कमी है, हर में 20% कमी, तो यहाँ पे 80% लिखेंगे तो 80% कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, रिवर्स हो जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि जो अंश में 120 है ना, 120 नीचे जाएगा, और जो हर का 80% है, ये 80% कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये कटाइए तो 40 दूना 40 तिहाई, ठीक है ना, ये 2 से कटेगा 2 बार में, यानी 5 बटा कितना जाएगा 6। नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए आप डायरेक्ट ये लेते, ये बोल रहा है कि अंश में 20% वृद्धि, तो आप जो है ना पहले तो ये 5/4 ले लेते, ये 5/4 लेते, अंश में 20% वृद्धि 120% ऊपर लेंगे कि नीचे, तो नीचे ले लेंगे 120%। और यहाँ बोल रहा है क्या चीज कि हर में 20% की कमी, हर में अगर 20% की कमी करेंगे तो 80%, यह जो 80% होगा ये बताइए कहाँ, नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग 40 दूना 40 तिहाई, ठीक है ना, 2 से जाएगा 2 बार में, तो यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 6, 5/6 मेरा आंसर हो जाएगा। भाई किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चल आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। हाँ इसका आंसर दीजिए। अच्छा इसका आंसर देने के पहले एक क्वेश्चन और देखिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन होता, यदि कोई भीन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता है, यदि कोई भीन का मतलब फ्रैक्शन, यदि कोई भीन फ्रैक्शन 5/6 है, इसके न्यूमरेटर में, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्रमशः इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्रमशः 20% वृद्धि एवं 10% कमी कर दी जाए
दी जाए तो नया तो नई नई भीन तो नई भीन निकाले, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसको पढ़िए पहले और इसको समझिए, इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है ना, इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। चलिए देखिए इधर से इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोई भीन 5/6 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भीन 5/6 है। इसके न्यूमरेटर में अगर इसका न्यूमरेटर का बात किया तो इसका न्यूमरेटर कितना है बाबू, तो 5 है, इसका न्यूमरेटर 5 है। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में क्रमशः 20% वृद्धि कर दिया जाए तो न्यूमरेटर में 20% वृद्धि तो 120%। यहाँ पे नई भीन पूछ रहा है, नई भीन इज इक्वल टू, ठीक है ना, 5 का 120%, हर में 10% की कमी कर दी जाए तो यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, 90%। 90% की कमी कर दी जाए तो निकालना है। अब ध्यान दीजिए आप, अब एक बात को बढ़िया से समझना है, ध्यान दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसके पहले वाले क्वेश्चन में अंतर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में दिया था कि नया भीन इतना हो गया तो पुराना भीन निकालिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालिए, ऐसा क्वेश्चन था। अभी का क्वेश्चन क्या है कि अगर पुराना भीन ओरिजिनल भीन 5/6 है तो क्या होगा न्यू, तो 5 का 120% 90%, तो यहाँ पे करिएगा तो 30 तिहाई 30 चौका कटेगा क्या, और 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी हो जाएगा 8/9। तो मेरा जो आंसर होगा यहाँ पे ना, यहाँ पर आंसर होगा 8/9। यह क्वेश्चन अब पिछला वाला क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, और इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट ट्रिक लग रहा है। बात आ रही है समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 254 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। हमारी कामिनी मिश्रा 8/9, प्रदीप 8/9 होगा, कमलेश कुमार 8/9, 8/9 आंसर होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो था इसके पहले वाला क्वेश्चन था, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, इसलिए चलिए इसको बनाइए आप सभी। एक बात को समझना है बाबू, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा है। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन लिख सकता है। देखिए तो, अरे 10 मिनट में कितना लाइन लिख सकता है, 20 लाइन, 20 लाइन लिख सकता है, 20 लाइन। परंतु वह प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। अच्छा, अगर 8% जगह खाली छोड़ देगा तो प्रत्येक लाइन में हम मान सकते हैं कि 100% जगह है। अगर 100% में 8% जगह खाली छोड़ दिया तो कितना लिखा, कितना काम किया, तो इसका मतलब है कि 92% ही लिखा, ठीक है ना। अगर 8% खाली छोड़ दिया तो 100 में 8 तो छोड़ ही दिया, तो 98% लिखा, यानी 10 मिनट में 20 लाइन का 92% लिखा। तो ये बताइए, अगर हम बात करें कि 1 मिनट में, तो वह 1 मिनट में लिखा कितना, टू लाइन विथ 92% फील्ड, ठीक है ना। दो लाइन 92% जगह के साथ लिखा। अब एक बात को समझना है, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, याद करें कि कितनी देर का मतलब टाइम बराबर हाउ मच, कितनी देर में, वह 40 लाइन वाले 23 पेज। अच्छा, एक पेज में अगर 40 लाइन, ऐसा 23 पेज होगा तो 40 × 23 लाइन। यदि प्रत्येक पेज पर वह पहले से 25% ज्यादा जगह छोड़ता है। अच्छा, पहले कितना जगह छोड़ता है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि पहले वह 8% जगह छोड़ता है। अच्छा, 8% का 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 8% का 1/4, यानी 2% ज्यादा, तो 8% में 2% ज्यादा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 10% हो जाएगा, यानी 10% अधिक जगह छोड़ता है। तो यानी कि 40 लाइन, ऐसा 23 पेज, तो पूरे 23, अगर 10% खाली जगह छोड़ेगा तो यानी कितना परसेंट लिखेगा, 90% लिखेगा। तो इतना लिखने में उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो एक बात को समझिएगा, एक बात समझिए, जैसा मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 मिनट में, एक मिनट में अगर मान लो कि 2 लाइन लिखता है, मान लो 1 मिनट में 2 लाइन लिखता है, और उसको अगर 8 लाइन लिखना है तो कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिए, 1 मिनट में 2 लाइन, 2 मिनट में 4 लाइन, 3 मिनट में 6 लाइन, 4 मिनट में 8 लाइन, या डायरेक्ट आप 2 लाइन से भाग लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो कहिएगा कि कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट, 4 मिनट। 1 मिनट में अगर 2 लाइन, 8 लाइन लिखने के लिए कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। अगर हम आपसे बोले कि 20 लाइन लिखने में कितना लगेगा, तो 20 लाइन 1 मिनट में जितना है ना उससे भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो यानी कितना मिनट लगेगा, तो 10 मिनट लगेगा। बात आ रही है समझ में, 10 मिनट लगेगा। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अब इधर देखिए आप सभी लोग,
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1 मिनट में 2 लाइन 92% के साथ, और टोटल इतना लिखना है, तो टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट वाला से भाग दे दीजिएगा, तो 2 लाइन गुणे 92%, ठीक है ना। अब कटाइए इसको, लाइन से लाइन गया, 2 से जाएगा ये 20 टाइम्स में, 23 से जाएगा ये वाला 4 बार में, 4 से ये जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 90, 5 इंटू परसेंट से परसेंट चला गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 450 मिनट। इतना मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 450 मिनट, 450 मिनट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? वेरी गुड, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक बार ना प्रदीप, साधना, सोनाली कुमारी क्या बोल रही है सर? तस्लीम, प्रदीप, साधना, सोनाली कुमारी क्या बोल रही है सर? तस्लीम अहमद, शुभम ठाकुर नहीं समझे। एक बार जो है ना, एक बार ऐसा कीजिए कि टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि आज का क्लास कंटिन्यू है, चल रहा है, ठीक है ना। आप अपना अभिषेक साउंड बढ़ा लीजिए, यहाँ तो फुल साउंड है। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, देखिए एक बार और देखना है तो देख लीजिए। देखिए क्या लिख रहा है, ए मैन कैन राइट 20 लाइन्स इन 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट में 20 लाइन। ए मैन कैन राइट 20 लाइन इन 10 मिनट, यानी 10 मिनट में 20 लाइन्स, बट ही लीव्स 8% स्पेस इन ईच लाइन। तो अगर 8% स्पेस को लीव कर देता है, छोड़ देता है, दैट मींस कि लिखता होगा 92%। लिखता होगा कितना जी, 92%। अब एक बात को समझिए, ये गया 1 मिनट में हो गया 2 लाइन विथ 92%, ठीक है ना। अब बात को समझना है, फाइंड हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू राइट, ठीक है ना। निकालना है टोटल हाउ मच, 23 पेज 23 पेजेज विथ 40 लाइन्स, यानी कि यहाँ पर एक लाइन में एक पेज में 40 लाइन, ऐसा 23 पेज, टोटल काम इतना हो गया। इफ ही now leaves 25% more space on each page than before, तो before पहले वह 8% जगह छोटा था, और पहले 8% छोटा था, तो इस 8% का 25% 1/4 कर दीजिए, यानी कि 2% अब ज्यादा, यानी कि अब छोड़ेगा 10%। यानी इतना पेज तो लिखना है, इतना लाइन लिखना है, जिसमें अगर 10% छोड़ देगा तो लिखेगा कितना परसेंट, 90% लिखेगा। बात आ रही समझ में? और टाइम निकालने के लिए हम बोले क्या चीज, कि 1 मिनट में जितना काम 1 मिनट में जितना काम करता है उससे टोटल काम में भाग दीजिए। ये टोटल काम है, इतना टोटल काम है, यह 1 मिनट का काम है। 1 मिनट में है 2 लाइन गुणे कितना जी, 92% है। अब इसी को कटा के सॉल्व कर दीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 450। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखते हैं, इसको बनाइए आप सभी लोग। कुमार किशोर सर, टोनाली कुमारी, टेक्निकल गुरुजी, क्या टेक्निकल गुरुजी? जूही रानी, साउंड पहले जैसा नहीं आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, हम देखते हैं। लोग पहले साउंड जो है ना फटता था, तो इसीलिए थोड़ा सा साउंड कम कर दिया गया है। आप लोग ऐसा कीजिए कि अपना साउंड बढ़ा लीजिए, क्योंकि पहले साउंड जो है ना वाइब्रेट करता था, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से आप लोग। ममता वर्मा, साउंड स्लो किया गया है। कमलेश, साउंड मस्त है सर जी, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो सभी लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसको पढ़िए। लिख रहा है क्या चीज, एन एग्जामिनेशन इज इन विच मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है ना। एक परीक्षा जिसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग है। एक एग्जामिनेशन है इन विच मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग है। द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन मैथ ऑफ ए स्टूडेंट इज इक्वल टू, मैथ में जो परसेंटेज ऑब्टेन्ड हुआ, मैथ का जो परसेंटेज ऑब्टेन्ड हुआ इज इक्वल टू द एवरेज परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। ऑल 3 सब्जेक्ट का मतलब परसेंटेज ऑफ मैथ, परसेंटेज ऑफ इंग्लिश
परसेंटेज ऑफ क्या चीज, रीजनिंग, और एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग। आप जानते हैं कि एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज के लिए सभी चीजों को जोड़ देते हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ दिए और जोड़कर कितना से भाग दे दिए, 3 से भाग दे दिए, ठीक है ना। इस तरीके से एवरेज निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, सब जगह से परसेंट कट जाएगा, यहां से आएगा तो 3m, m जाके घटेगा तो 2m, 2m इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस रीजनिंग, ठीक है ना। और अगर m निकालिएगा तो m इज इक्वल टू हो जाएगा इंग्लिश प्लस रीजनिंग डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। यानी ये निकल गया आपका m, तो m इज इक्वल टू निकल गया इंग्लिश प्लस रीजनिंग डिवाइड बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन में इसके बाद क्या लिखा है, यदि इंग्लिश के परसेंटेज अंक को पलट दे। अच्छा, इंग्लिश के परसेंटेज अंक को कैसे बदलिएगा, जैसे बाबू अगर इंग्लिश में मान लो कि एक्स वाई कोई परसेंट स्कोर किया है, इंग्लिश में अगर एक्स वाई परसेंट किया, इसको पलटिएगा तो क्या मिलेगा, वाई एक्स मिलेगा, ठीक है ना, वाई एक्स परसेंट मिलेगा। पलट दे तो रीजनिंग का मिल जाता है, रीजनिंग के परसेंट अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात को समझिए आप लोग, देखिए पलट, कोई भी परसेंटेज जो अंक होता है, कोई भी लड़का परसेंटेज में 0% से लेकर 99% तक लाने का चांस है, 100% भी किसी किसी का आ सकता है। लेकिन अगर अंक पलटने की बात हो रही है तो 0 से लेकर 9 तक तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कम से कम 2 अंक होगा तभी तो अंकों को पलटिएगा। अगर डिजिट को पलटना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए, तो 0 से 9 होगा नहीं, यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच में होगा। तो हम मानेंगे कि जो इंग्लिश का है ना वो 2 अंक एक्स वाई परसेंट है, इसको अगर रिवर्स करिएगा तो रीजनिंग मिलेगा, वाई एस मिलेगा। आप जानते हैं कि ये 10 डिजिट है, आप जानते हैं कि ये यूनिट डिजिट है, तो 10 डिजिट में 10 से गुणा तो ये 10x प्लस क्या चीज, y, ये हो जाएगा 10x प्लस y। और ध्यान दीजिए रीजनिंग में y ये 10 है, ये 10 प्लस है, दहाई अंक है, तो दहाई अंक में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा, तो 10y प्लस x हो गया। उसके बाद से देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 10x में x जोड़िए, इंग्लिश प्लस रीजनिंग जोड़िए। 10x में अगर हम x जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11x, y 10y 11y, तो यानी कि हो जाएगा मैथ इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई और डिवाइड बाई कितना 2। अगर हम x प्लस वाई निकालने का प्रयास करें तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा बाई में 11 इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m का मतलब मैथ हो जाएगा। अब एक बात को समझना है बाबू, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये जो x है ना और ये जो y है ये क्या है, और अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो डिजिट है, ये भी क्या है, तो डिजिट है। और किसी भी डिजिट को जोड़िएगा, इसको जोड़ेंगे तो सम ऑफ डिजिट ये क्या होना चाहिए, इंटीजर। सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, इंटीजर। अगर डिजिट का सम निकालेंगे, कहीं भी डिजिट, जैसे डिजिट में 5 है 7 है, तो कहीं भी सम ऑफ डिजिट प्लस डिजिट, सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट निकालिएगा तो बताइए इंटीजर होगा कि डेसिमल होगा, तो इंटीजर होगा। और यहाँ पे इंटीजर आने के लिए, इधर इंटीजर आने के लिए ये जो मैथ का मार्क्स है ना वो 11 से कटना चाहिए, 11 से ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेट आंसर नहीं निकलेगा। मैथ का मार्क्स, छात्र का मैथ का कितने परसेंट अंक है, मैथ में कितने परसेंट अंक है, मैथ का परसेंटेज निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है। तो 11 से ये डिविजिबल है तो नहीं है, ये 11 से नहीं है, ये 11 से नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर हम किसको आंसर देंगे, सी को आंसर देंगे। इस क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन आप नहीं बना सकते, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। बात आ रही है समझ में, तो चलिए, तो मेरा आंसर सी हो गया है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप लोग, ये अगला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है ना, बढ़िया से समझिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग देखिए तो आप लोग, ए फैमिली यूजेज 25 kg ऑफ राइस एंड 9 kg ऑफ व्हीट पर मंथ। ध्यान दीजिए तो, यानी कि राइस, और अगर हम व्हीट का बात करें, तो राइस जो है 25 kg यूज करता है, राइस 25 kg यूज करता है, और व्हीट यूज करता है 9 kg व्हीट यूज करता है। एंड स्पेंड 350 रुपीज, और 350 रुपया क्या करता है, स्पेंड करता है, 350 रुपया स्पेंड करता है। द वैल्यू ऑफ राइस इज 20% का मतलब 1/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीट, यानी कि राइस का जो वैल्यू है 1/5 है, किसका, वैल्यू ऑफ व्हीट। आप जानते हैं कि जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे होता है, तो यह जो राइस, द वैल्यू ऑफ राइस है वह 20% का मतलब 1/5 किसका, ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हीट। तो यानी वैल्यू ऑफ व्हीट जो है ना 5 है, अगर वैल्यू ऑफ व्हीट का वैल्यू अगर 5 है, ठीक है ना, प्राइस का अगर बात किया जाए तो इसका 5 है, तो इसका कितना, राइस का वैल्यू कितना है, 4 है।
वीट का 5 है तो इसका 1 है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ सो दैट देयर एक्सपेंडिचर remains as much as before the value of rice remains the same। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश में ना मिसिंग है, यहाँ पे देखना पड़ेगा आप लोग को। वह चावल के खपत में कितने % की कमी करे। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है यहाँ पर, ये जो चावल का खपत है पहले 9 kg है, इसमें कितने kg का कमी करे, कितना % का कमी करे, कितना % का कमी करे, ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे और चावल का मूल्य भी समान रहे, चावल का मूल्य भी उतना का उतना ही रहे। क्वेश्चन में ये लाइन छूटा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, अच्छा गेहूं का मूल्य पहले कितना है, 5 रुपया है। 5 रुपया का 20% माने 1/5 निकालिएगा तो इसके मूल्य में 5 से कितना कर दिया गया, 6। इसके मूल्य में कितना का वृद्धि, 1 रुपया का वृद्धि। ध्यान दीजिए, पहले जितना खर्च होता था ना, पहले 350 रुपया खर्च होता था, तो अभी भी 350 रुपया खर्च करना है। लेकिन गेहूं के मूल्य में 1 रुपया का वृद्धि, 5 का 1/5 माने 1 रुपया का वृद्धि। अगर गेहूं के मूल्य को बढ़ाएंगे तो चावल के मूल्य को क्या करेंगे, घटाएंगे। गेहूं के मूल्य को बढ़ाएंगे तो चावल का जो मूल्य है ना, चावल पे जो होने वाला खर्च है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सुनिए बात को, देखिए गेहूं का अगर प्राइस 1 रुपया बढ़ जाएगा तो गेहूं पर खर्च क्या होगा, बढ़ जाएगा। गेहूं पर खर्च बढ़ेगा तो चावल पे खर्च क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ही जाके मेरा टोटल खर्च जो है ना 350 का 350 से रहेगा। आप लोग एक बात शुरू से समझिए, तो थोड़ा सा फिर से देखिए। यहाँ पे देखिए, हिंदी में थोड़ा सा देखिएगा, इंग्लिश वाले में एरर हो गया है। एक परिवार प्रति माह 25 kg चावल और 9 kg गेहूं प्रयोग करता है। चावल का मतलब क्या हुआ, राइस। ये क्या हो गया आपका, वीट हो गया। देखिए तो ये 25 kg है, ये कितना kg बाबू, तो ये 9 kg है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप लोग, प्रयोग करता है और 350 रुपया खर्च करता है। 350 रुपया खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% माने 1/5 है। तो ये जो चावल का मूल्य है ना, किसका, गेहूं का, तो गेहूं का 5, गेहूं का मूल्य 5 रुपया। अगर गेहूं का मूल्य 5 रुपया तो चावल का मूल्य कितना मानिएगा, 1 रुपीज मानेंगे। इसके आगे देखिए आप लोग, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए, गेहूं का मूल्य 5 है, अब 5 का 20% माने 1/5 यानी कि 1 रुपया बढ़ जाए। अगर इसका मूल्य 1 रुपया बढ़ जाता है तो 1 रुपया अगर बढ़ जाता है तो इसका मूल्य कितना रुपया हो जाता है, 6 रुपया। तो ज्ञात करें कि वह चावल के खपत में कितने % की कमी करे। चावल की खपत में, खपत का मतलब पहले 25 kg है ना, तो 25 kg से कितना kg कर दे, कमी कितना कर दे, कितना कमी कर दे कि ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। पहले भी 350 का खर्च तो अभी भी 350 का खर्च हो, चावल का मूल्य भी समान रहे तथा चावल का मूल्य भी समान रहे। एक बात समझिए, पहले जितना खर्च हो रहा था ना उतना ही खर्च करना है। पहले 350 खर्च हो रहा था, अभी भी 350 का खर्च करना है। लेकिन गेहूं का मूल्य 1 रुपया बढ़ गया। अच्छा गेहूं का मूल्य अगर 1 रुपया बढ़ गया, 1 kg का 1 रुपया बढ़ गया, तो आप बताइए 9 kg का कितना रुपया बढ़ जाएगा, तो 9 रुपया बढ़ जाएगा। यहाँ पर 9 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गेहूं का मूल्य 1 रुपया बढ़ने से, गेहूं का मूल्य 1 रुपया बढ़ने से जो यह गेहूं है ना, गेहूं पर होने वाला खर्च कितना रुपया बढ़ जाना चाहिए, 9 रुपया। और अगर गेहूं पर 9 रुपया बढ़ गया, टोटल खर्च 350 रुपया रखना है, तो गेहूं पर अगर बढ़ गया 9 रुपया तो चावल पे 9 रुपया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी इधर हमको 9 रुपया घटाना पड़ेगा, इधर हमको 9 रुपया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चावल का प्राइस 1 रुपया का 1 रुपया है। क्वेश्चन में लिख रहा है यहाँ पे देखिए, चावल का मूल्य भी समान रहे, तो चावल का मूल्य 1 रुपया का 1 रुपया है। अगर इधर हमको घटाना है, अगर इधर हमको खर्च घटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 9 kg घटाना पड़ेगा। क्योंकि 1 kg के वजह से 1 kg खपत कम करेंगे तो 1 रुपया कम लगेगा, 1 रुपया कम खर्च लगेगा। तो 9 रुपया घटाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि 9 kg खपत घटा देंगे। तो 9 kg खपत घटा देंगे तो कितना kg करेंगे, 16 kg। 9 kg खपत घटाएंगे, 1 kg का 1 रुपया घटेगा तो 9 kg का 9 रुपया घटेगा। तो इधर गेहूं पे 9 रुपया बढ़ा तो चावल पे 9 रुपया क्या हो गया, घट गया। अब एक बात को समझिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, चावल के खपत में कितने % की कमी हो। तो चावल की खपत में कितने की कमी हुआ, देखिए तो चावल के खपत में कितना की कमी, तो 9 की कमी, 9 kg की कमी। अच्छा यह 9 kg की कमी कितना पर, यह 9 kg की कमी कितना पर, तो 25 kg पर। तो बटा में 25% में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए। 25 से जाएगा कितना बार में, 4 बार में। 9 चौका कितना % हो जाएगा, तो 9 चौका ये हो जाएगा आपका 36% हो जाएगा। तो आपका सी आंसर है
सी जो है ना 36% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक बार और समझाते हैं इस बात को, शुरू से देखिए आप लोग, देखिएगा एकदम आसान है भाई। 25 केजी राइस, जबकि वीट जो है ना, वीट कितना केजी है, 9 केजी, 350 रुपया खर्च करना है। उसके बाद से चावल का मूल्य, गेहूं के मूल्य का 1/5, तो गेहूं का मूल्य अगर 5 मानिएगा, 5 रुपया मानिएगा, तो इसको हम कितना मानेंगे, 1 रुपया मानेंगे। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए, अभी मूल्य 5 है, 20% का मतलब 1/5 कटेगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 रुपया। अच्छा 1 रुपया बढ़ा, 1 केजी पर 1 रुपया बढ़ा, तो 9 केजी पर 9 रुपया खर्च यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। चावल के खपत में, चावल का खपत पहले 25 केजी, अब इसमें कमी करना है कुछ, ठीक है ना, कितना कमी किया जाए ताकि उसका खर्च पहले इतना ही रहे। देखिए पहले 350 रुपया खर्च है, अभी भी 350 का खर्च करना है, तो गेहूं में 9 रुपया खर्च बढ़ गया। गेहूं का खर्च अगर 9 रुपया बढ़ गया तो चावल का खर्च 9 रुपया क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो इधर 9 रुपया घटाना पड़ेगा, तभी जाके खर्च समान रहेगा। अरे दो चीज है, एगो में खर्च बढ़ेगा तो दूसरा में उतना ही खर्च घटा देंगे तो जाके खर्च समान रहेगा। तो यहाँ 9 रुपया बढ़ा है तो यहाँ 9 रुपया घटाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि चावल का मूल्य समान रहे, चावल का मूल्य पहले भी 1 रुपया था, अभी भी 1 रुपया है, और 9 रुपया खर्च घटाना है। एक ही तरीका है कि अब चावल कम खाएंगे, कम कंजप्शन करेंगे, कम खपत करेंगे। 1 रुपया अगर 1 केजी कम करेंगे ना तो 1 रुपया खर्च कम लगेगा। 9 रुपया घटाने के लिए 9 केजी कम कर देंगे। अब ध्यान दीजिए ना, चावल के खपत में 9 की कमी, और 9 की कमी कितना पर, 25 पर। अब परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुणा करिए, 100 से, 25 से जाकर 4 बार में, 9 चौका 36%, तो 36% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक और मेथड है, लेकिन वो मेथड ज्यादा हार्ड है, यही ज्यादा आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको पढ़िए और बनाइए। साउंड प्रॉब्लम है शिवम। अच्छा एक बार कमेंट करिए आप लोग, बताइए तो इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। शिवम आप अपना साउंड बढ़ाइए, आप अपना साउंड बढ़ाइए। अभय कुमार गुप्ता टेलीग्राम इंजीनियर भीके गुप्ता कैंपस सर्च मारिए, मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, टाइम एंड वर्क। अच्छा आप देख लेंगे टेलीग्राम पर एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा, पहले इसको खत्म तो किया जाए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन को गेस भी कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि द रेड ब्लड सेल इन ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स में 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया 2 आवर्स में, 2 आवर्स में। उसके बाद देखिए डिक्रीजेज बाय 10% इन नेक्स्ट 1 आवर, यानी कि अगला आवर में 10% जो है ना, 10% क्या हुआ, 10% माइनस हो गया, डिक्रीज कर गया। रिमेन्स कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर, ठीक है ना, अगला आवर में जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहा, ठीक है ना, कांस्टेंट रहा। एंड अगेन इंक्रीजेज बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर, यानी अगला 2 आवर में 5% इंक्रीज किया, प्लस प्लस हुआ, ठीक है ना, ये बोल रहा है। इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द सैंपल इज 4000, अगर स्टार्टिंग में 4000 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंट एंड ऑफ द 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद। अच्छा ये जो 4000 है ना, इसको 40000 कर दीजिए। शुरू में अगर 40000 है तो बाद में क्या हो जाएगा। देखिए इसका बहुत सारा तरीका आपको हम बताए थे। एक तो ये बताए थे कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 9, और उसके बाद से ये 20%, 5% 1/20, 20 से 21, 20 से 21, सबको मल्टीप्लाई करके बनाइए। ये वो ऐसे भी कर सकते थे कि 40,000 का 11/10, 11/10, 9/10, और ये 5%, 1/20, 21/20, 21/20, ऐसे भी करके बना सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग में हम 7 तरीका बताए थे ना, उस सारा तरीका यहाँ पे काम करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं हम लोग, गेस करते हैं। सीजीएल का पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस का। सुनिए बहुत सारे क्वेश्चन को आप केवल गेस करके बता सकते हैं, गेस करके ही आंसर बना सकते हैं। कैसे, देखिए अच्छा ये 10% डिक्रीज, एक बात को समझिए, 10% डिक्रीज 21% हो जाएगा। 10% बराबर 21% हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 10% 21%। अच्छा ये 5% कितना होगा, 5 + 5 + 5 × 5 बटा में 100 करिएगा तो ये जो 10.25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.25। अब एक बात समझिए तो
एक तरह से देखा जाए तो ये 10% है, ये 10.25%, ये लगभग खत्म हो जाएगा। अरे लगभग बात किया जाए तो खत्म है, यानी लगभग 21% के आसपास होगा। 21% से थोड़ा ज्यादा, 21% से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। 21% से थोड़ा ज्यादा मेरा नेट इंक्रीज करेगा। अब एक बात समझिए आप लोग, अगर हम बात करें 40,000 का 10% 4,000, अब 20% निकालिएगा तो कितना, 20% निकालिएगा तो कितना बताइए, 8,000, यानी 40,000 में 8,000 बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा तो 48,000, और उससे थोड़ा ज्यादा 21-22% यानी थोड़ा ज्यादा, तो यानी 48,000 से थोड़ा ज्यादा में बात करिएगा तो मेरा यही तो आंसर होगा, यही तो है, 48,000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करिएगा ना तो ये लगभग 21-10 ये सॉल्व करिएगा तो 21% या 20% के आसपास होगा, तो मेरा 48,000 आंसर होना चाहिए। आप क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं। देखिए कैसे गेस करते, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए आप ऐसे समझते कि 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, तो 10% अगर 2 बार लीजिएगा, 10% 2 बार इंक्रीज है, 10% घट जाती है। अच्छा ये 10% घट जाती है माइनस, ठीक है, अगले घंटा स्थिर रहती है, फिर 2 घंटे 5%, अच्छा यहाँ 5% फिर है ना, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, इंक्रीज आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10% बढ़ा और 10% घटा का मतलब 1% घटेगा। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा 100% घटेगा, ठीक है ना, यानी कि 10 1% हो जाएगा। ये 5% 10.25% हो जाएगा। आइए आपका कितना परसेंट है, 10%। अच्छा ये 10%, आइए 10% अगर माने तो ये दोनों जो हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 21%, और ये माइनस 1%, यानी कुल मिला के देखिएगा तो 20% से थोड़ा ज्यादा। अच्छा पिछला के कंपेरिजन में ना ये ज्यादा सही है, पिछला वाला भी सही से निकालिएगा तो 20% से थोड़ा ज्यादा होगा। 20% 40,000 का 10% 4,000, 20% 8,000, यानी 8,000 बढ़ेगा। 40,000 में अगर 8,000 बढ़ेगा तो 48,000 मेरा आंसर होना चाहिए, ऐसे आप गेस कर सकते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको देखिए। अच्छे से इसको देखिए और बनाइए, अच्छे से देखिए और बनाइए, तो क्या होगा इसका आंसर, इसको समझिए। तो आप लोग एक बात को समझिए, तो 90 से 93 3 साल में 10% की वृद्धि, तो 10%, 10%, 10% की वृद्धि, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद 93 से 96 तक में 10% की कमी आई, यानी 3 साल 10%, फिर से 10%, और ये फिर से 10% कमी, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए 1996 में स्कूटर की कीमत लगभग 1990 से कितना परसेंट अधिक या कम है, यदि कीमत का एक ही पैटर्न जारी है। अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। आप 10% पहले वृद्धि ले लीजिए, आप 10% कमी ले लीजिए, 10% वृद्धि या कमी, 10 प्लस में, आप 10 माइनस में, या आप 10 प्लस 10 माइनस लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सक्सेसिव इंक्रीज का या डिक्रीज का अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो मेरा आंसर या जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सेम होता है। तो आप बताइए 10% प्लस और 10% माइनस बराबर -1%, ये 10%, ये 10% -1%, और यह 10%, ये 10%, क्या चीज -1%, क्योंकि ये फार्मूला लगाइएगा 10 स्क्वायर बटा 100, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, -1% और -1%। अब एक बात को समझिएगा, अब एक क्वेश्चन में देखिए, तो ये जो है ना 1% लेस का मतलब 3% मोर नहीं होगा, 4% मोर नहीं होगा, ये 4% लेस भी नहीं होगा। सॉल्व करिएगा ना, तो ये सॉल्व करिएगा तो लगभग जो होगा, लगभग क्या होगा, 3% लेस होगा, 3% लेस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, अप्रोक्स, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली जो है 3% लेस होगा, क्योंकि इसको कंबाइन करके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका 3% लेस लगभग आंसर आएगा, लगभग मेरा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगभग बी आंसर हो जाएगा। जूही रानी 3%, साधना ठाकुर बी, पूजा कुमारी बी, नीलाक्षी बी, वेरी गुड, सभी लोगों का बी आंसर है, 3% लगभग मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, इसको बनाना है, इसको बनाइए, कमेंट करिए और आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। अच्छा देखिए ना क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि ए बी से, अच्छा जिससे कंपेरिजन होता है वो नीचे होता है, जिससे कंपेरिजन नीचे, तो ए बटा बी लिख सकते हैं। 20% कम है, 20% माने 1/5 कम है,
यानी अगर ये 5 है तो 5 पर एक कम है यानी 4 है, ठीक है ना। जबकि C बाई डी कर दीजिए यहाँ पे, C बाई डी इज इक्वल टू, अगर लिखे हम लोग C, जबकि C से D 20% अधिक है, C इज 20% मोर देन D, C इज 20% मोर देन D, D से C D से, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए C D से, ठीक है ना। यानी कि C बाई डी इज इक्वल टू 20% मोर, माने 1/5 मोर, यानी ये 5 है तो 5 पर एक ज्यादा, 5 पर एक ज्यादा माने कितना, 6 हो जाएगा। उसके बाद यदि D A से, अच्छा ये जो D है ना किसे से, A से, A नीचे, A से 25% कम है, 25% माने 1/4, तो ये 4, तो 4 पर एक कम, यानी ये कितना है, 3 है, ऐसे हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा B और C का संबंध बताना है, इसमें B और C में रिलेशन निकालना है, B और C में रिलेशन निकालना है, इन दोनों को देखना आप लोग को, B C में संबंध निकालना है। एक बात बताइए तो, A का वैल्यू 4, यहाँ पे A का वैल्यू 4, D का वैल्यू 5, यहाँ पे D का वैल्यू 5, यहाँ पे D का वैल्यू 3, D का वैल्यू 5 बनाने के लिए देखिए ना, अच्छा इस तीनों को गुणा कर दीजिए, 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ना यहाँ पे क्या होगा, B नीचे, यहाँ देखिए A ऊपर, A नीचे कट जाएगा, D नीचे, D ऊपर कट जाएगा, यहाँ मिलेगा C ऊपर मिलेगा, B कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, 4 नीचे 4 ऊपर कट गया, 5 नीचे, अब 5 नीचे, 5 5 25, ये 25 हो जाएगा नीचे, ऊपर मिलेगा 6, ऊपर मिलेगा 3, 6 3 कितना, 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 18। इतना समझे क्या? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 25 से भाग दे दीजिए, तो गुणे कर दीजिए, 4 गुणे कर दीजिए, 18 चौक 72, तो C इज इक्वल टू 18 चौक 72, यानी कि 0.72B, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। C इज इक्वल टू 0.72B, यानी कि मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए, 1 into 2 into 3 कर दिए थे, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई किए थे तो कट कुट के मेरा ये आंसर आ गया। एक बार कहिए तो और समझा देते हैं, मेरे आंसू कुमार लेट हो गया। जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। और ये आसान क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए इसको। देखिए ना, 1990 से 93 में 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ये तो अभी बनाए थे, ये वाला क्वेश्चन तो अभी बनाए थे हम लोग, ये हो गया था, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए अब, कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ जो है ना सीजीएल 18-19 का बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना है। बहुत बढ़िया भी नहीं है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बोल रहा है ए बी से, बी से मतलब बी नीचे, ए किसे से, बी से, तो बी नीचे 40% अधिक है, मैंने 2/5 अधिक है, तो ये 5 पर 2 अधिक है, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी सी से, सी नीचे, तो बी किसे से, सी से 60% कम है, 3/5 कम है, तो ये अगर 5 है तो 5 पे 3 कम है तो 2 है, ठीक है ना। यदि सी डी से 60% अधिक है, सी किसे से, डी से 60% अधिक है, 3/5 अधिक है, तो यानी कि 5 पे 3 अधिक है, यानी कितना है, 8 है। अब देखिएगा आप लोग, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? डी का तुलना ए से किया गया, डी और ए में रिलेशन निकालना है। डी ए में करने के लिए ध्यान दीजिए, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3, 1 into 2 into 3 करना पड़ेगा शायद, करके देखिए तो कट रहा है क्या। तो देखिए ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन कटेगा, मल्टीप्लाई करिएगा अगर तो ये सी ऊपर और ये सी नीचे कट जाएगा। अच्छा इसमें बी ऊपर और इसमें बी नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा ए, नीचे बचेगा क्या चीज, डी। इधर देखिए आप लोग, अच्छा 5 नीचे है, 5 नीचे है, 5 नीचे है, तो नीचे में 125 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 दूना 16 और 16 साते 16 गुणे 7, 7 छक 42 का 2, 7 कम 7, 7 4 11, 112 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 112/125 डी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं ना बाबू, ऐसा करते हैं, इधर हम 8 से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे 8 से, तो ए बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 एक 9, 8 एकम 8 एकम 8, 8 एक 9, और 8 एकम 8 हो गया यहाँ पे, ये 12.5 8 8 45 4 12 8 8 45 7 बचा 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 2 8 8 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 हो जाएगा डी,
और इसको करिएगा तो आपको निकल जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पॉइंट देखिए तो कौन आंसर होगा, देखिएगा जल्दी से। इसमें जो है ना अगर ए और डी में हम निकालते हैं रिलेशन तो ये नहीं आ रहा है। ए और डी में नहीं आंसर आता, ये तो ए नहीं होगा आप लोग का। बी में क्या बोल रहा है कि ए और सी में रिलेशन, ए और सी में एक बार देखना पड़ेगा। सुनिए ऐसे, इससे बढ़िया क्या होगा ना, हम ऐसे इसको बना लेते हैं। देखिए इससे बढ़िया क्या होगा, आप ऐसे सोच लीजिए, बढ़िया होगा ए रेशियो बी, ए बी से 40% अधिक है, 2/5 अधिक है बी से, तब बी का वैल्यू 5, 2 अधिक तो ये हो गया 7। बी रेशियो सी देखिए अब आप लोग, बी सी से 40% कम है, 60% कम है, माने 3/5 कम है सी से, तो ये 5, तो ये 3 कम यानी 2 हो जाएगा। सी अनुपात डी देखिए, सी अनुपात डी 60% अधिक है, 3/5 अधिक है, यदि सी डी से 60% अधिक है, सी जो है डी से 60% अधिक है डी से, तो डी का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लीजिए, बेटर होगा। इसलिए ना कि यहाँ पर पहला ऑप्शन में डी और ए में संबंध है, बी में क्या है ए और सी में संबंध है, और सी में बी और डी में संबंध है, और डी में सी और बी में संबंध है। तो सारे ऑप्शन को चेक करने के लिए ना ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल देते हैं। अब सीधा सीधा गुणा कर दीजिएगा, 8 दूना 16, 16 7 हो गया 112 रेशियो, ऐसे कर दिए 5 दूना 10 80, 5 5 25, 25 8 है 25 वाट है 200, तो यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है ना रेशियो। यहाँ पे कर दीजिएगा तो 125 हो गया। अब एक बात समझना है आप लोग को, सबसे पहले ऑप्शन ए डी और ए में रिलेशन चेक करना है, ये डी और ए में चेक करना है, डी और ए में, तो डी और ए में चेक करिएगा, तो डी और ए में मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा था। इसमें हमको चेक करना ए और सी में, ए और सी में चेक करना है, ए और सी, ए का वैल्यू पहला और सी का वैल्यू तीसरा, ये दोनों में चेक करना है। तो बोल रहा है ए इज 54% लेस देन सी, ठीक है ना। अच्छा ए जो है इसके तुलना में कितना लेस है, ए जो है सी के तुलना में कितना लेस है, 200 से 112, यानी कि 88 कम है, 88 कम है। किससे कम है, ए किससे कम है सी से, तो बटा में 200 गुणे 100 कर दीजिएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 44% कम, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ 54% दे रखा है। अब हम देखते हैं बी इज 36% लेस देन डी, बी जो है ना, बी का कंपैरिजन डी से, तो बी का कंपैरिजन डी से दूसरा का चौथा से, तो इसके तुलना में कितना कम है, 125 से 45 कम है, अब 45 कम है 125 से, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 25 5 25 चौका 5 से जाएगा 5 9 चौका कितना हो जाएगा, 36% कम है, 36% कम है, यहाँ 36% लेस लिखा हुआ है, तो मेरा सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। देखिएगा आप लोग, चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिए। तो सुनिए, ये जो है ना होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसको देखिए आप लोग, देखिए ना, शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 56.25, 56 का मतलब लिख सकते हैं 50 प्लस 6.25%, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 1 बटा कितना 16, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 8, ठीक है ना, तो यानी 9/16 हो गया। इसका मतलब हो गया कितना 9/16 अधिक है, यानी कि बी की जनसंख्या किस से, ए से, तो ए का अगर 16, इसका अगर ए का 16, तो बी का 16 पे 9 ज्यादा, 16 प्लस 9 16 प्लस 9 करिएगा तो ये हो जाएगा 25 है, ठीक है ना 25 है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या प्रति वर्ष x% बढ़ती है। सुनिए, अगर x% बढ़ेगी ना तो इक्वेशन हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस, देखिए इक्वेशन ऐसे होता है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, 1 प्लस x/100% होना चाहिए, का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन x/100 को जो है ना के मान लेते हैं, यहाँ r% हटाएंगे तो बटा में 100, r/100 को हम के मान लेते हैं, इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ के जो है ना फ्रैक्शनल वैल्यू है, जहाँ ये के जो है क्या है, यह के फ्रैक्शनल वैल्यू है। बी की जनसंख्या प्रति वर्ष उतने ही % से कमी हो जाती है। अच्छा, कमी का मतलब, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष x% की वृद्धि, इसमें वृद्धि,
तो k का स्क्वायर, b की जनसंख्या प्रति वर्ष उतने % की कमी हो जाती है, तो b में कमी, कमी का मतलब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप लोग 1 माइनस के 1 प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 बटा कितना जी 25, 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के बराबर 4 बटा 5, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप लोग, और इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे लाइए तो क्या होगा, कंपोनेंट और डिविडेंड 1 बाई के इज इक्वल टू, या मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 5 माइनस 5 के इज इक्वल टू, यहाँ 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 के, ठीक है ना, करिएगा तो ये चल जाएगा, तो 9 के इज इक्वल टू, 9 के इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 के इज इक्वल टू 1 बटा 9। अच्छा ये जो के है ना, के बराबर फ्रैक्शनल था, के बराबर फ्रैक्शनल वैल्यू था, तो 1 बटा 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इज टू 1 बाई 9% हो जाएगा, ठीक है ना, 11 इज टू 1 बाई 9% हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये हो जाएगा, यानी कि नहीं ये नहीं होगा, 11.11% मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बी आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको बना लीजिएगा आप लोग, किसी निश्चित संख्या का 1/8 यानी n का 1/8 का 3/4 75% के 66 यानी 2/3 का मान 179 है यहाँ पे, ठीक है ना, 179। उसी संख्या के n के उसी संख्या के 3/4 3/4 का 33 गुणा 1/3% माने 1/3 का मान बराबर हाउ मच, 3 से 3 क्या, यानी n/4 निकालना हम लोगों को, ध्यान दीजिए। तो हम ऐसा करते हैं ना, ध्यान दीजिए, तो ये n/4 निकालना हम लोगों को, यहाँ से n/4 निकालना है, तो ये 2 से जाएगा कितना बार में, 4 बार में, बाकी सब 3 से 3 गया, इस 4 को उधर भेज दीजिए, इस 4 को भेज दीजिए, तो 179 में ये 4 चला जाएगा इंटू 4, तो निकल जाएगा n/4, बाकी ये कट गया, ये कट गया, ये 4 उधर चल गया, ये 4 अपनी जगह पे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 9 चौका 36 का 6, 9 चौका 36 का 6, हाथ में 3, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 68 और 3 71, 71, तो 716 मेरा आंसर हो जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको देखिए आप लोग, 264 नंबर क्वेश्चन देखना है, फटाफट देखिए। तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, बना लीजिएगा, ठीक है ना। सरफराज अहमद बोल रहे हैं 10-15 मिनट और दीजिए बाबू, सरफराज 10-15 मिनट दीजिएगा तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी होमवर्क है, ये भी आपका क्या है होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा। ए की आय बी की आय से 40% है, बन जाएगा आपसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बनाइए इसको आप लोग। विकास कुमार सर आराम से पढ़ाइए। धीरेन्द्र कुमार साउंड बहुत कम आ रहा है सर, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, समझिए। if 4/5 a student multiplied a number इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, एरर है यहाँ पे। देखिए यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में 4/5 से गुणा करने के बजाय 5/4 से गुणा करता है। अच्छा 4/5 से यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में 4/5 से गुणा करने के बजाय 5/4 से गुणा कर दिया, इसे करना था लेकिन 5/4 से क्या किया, कर दिया। देखिए यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई नंबर है, इस नंबर में 4/5 से गुणा करना था। 4/5 से गुणा करने के बजाय अगर उसी संख्या में यहाँ पर उसी नंबर में अगर 5/4 से कर दिया, 5/4 से कर दिया, तो उत्तर में प्रतिशत प्रभाव बताएं। उत्तर में प्रतिशत प्रभाव बताना। एक बात को समझिए सभी लोग, तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ऐसा करना है ना, ये जो नंबर है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 5 और 4 का एलसीएम ले लेना है। तो 5 और 4 का एलसीएम लीजिएगा कितना, 20। तो ये संख्या को 20 मान लीजिए। देखिए 20 मानिएगा तो 5 से जाएगा, ये 5 चौका 20, 4 चौका 16, और यहाँ 4 से कटेगा 5 बार में, तो आ जाएगा कितना जी, 25 आ जाएगा। अब एक बात को समझिएगा, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में 4/5 से गुणा करता, अगर 4/5 से गुणा करता तो रिजल्ट 16 आता, लेकिन अगर 5/4 से गुणा कर दिया
तो रिजल्ट कितना आ गया, 25 आ गया। तो आप बताए रिजल्ट में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तो वृद्धि हुआ। कितना की वृद्धि हुआ, तो 9 की वृद्धि हुआ। अच्छा ये जो 9 की वृद्धि हुआ है ये कितना पर हुआ है, 16 पर। बात आ रही है समझ में। हालांकि 9/16, अब इसको सॉल्व करिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 + 1, 8 + 1/16, 8/16 का मतलब 1/2 माने 50%, और इसका मतलब हो जाएगा कितना, 6.25%। यानी जो मेरा आंसर हो जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा 56.25%। मेरा आंसर हो जाएगा 56.25% का मेरा मतलब नन आंसर हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कराते हैं, इसको आप लोग देखिए। यदि कोई विद्यार्थी 100 से गुणा करने के बजाय, देखिए 100 से गुणा करने के बजाय कोई संख्या यहाँ पे है, इस संख्या में 100 से गुणा करने के बजाय 100 से भाग दे दिया। क्वेश्चन में लिख रहा है 100 से भाग दे दिया, यानी इसी संख्या में 100 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। 100 से भाग देने का मतलब 1/100 लिखना। अब देखिए यहाँ पर बटा में 1 है, यहाँ बटा में 100 है, तो 100 1 का एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो इस केस में यहाँ पर संख्या 100 मानिएगा, यहाँ पे संख्या 100 मानिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो 100 में 100 से गुणा करिएगा तो यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना की कमी, तो 9,999 की कमी कितना पर, 10,000 पर, 10,000 पर, ठीक है ना। रिजल्ट में इतना की कमी, गुणे कितना, 100, ये कटा दीजिएगा, यानी आंसर हो जाएगा 99.99% कमी, ठीक है ना, कमी। यानी मेरा आंसर ये हो जाएगा लेस, ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें देखिए क्या लिख रहा है, चलिए देखिए इसमें क्या लिख रहा है बाबू। यदि कोई विद्यार्थी 5/4 से गुणा करने के बजाय, देखिए ना 5/4 से ना गुणा करना था, कोई नंबर है ये, इस नंबर में 5/4 से गुणा करना है, लेकिन इसी नंबर में 5/4 से भाग दे दिया। भाग का मतलब उल्टा गुणा, 5/4 से भाग का मतलब 4/5 से गुणा, ठीक है ना, इसका मतलब इतना से गुणा, ठीक है ना। तो यानी कि गुणा यहाँ पे 4/5 लिख लीजिए। 5/4 से भाग गुणा में बदलेंगे तो उलट जाएगा, 5/4 से उलट के क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। हम बोले कि दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना, 20। यहाँ पे 20 ले लीजिए, यहाँ पर 20 ले लीजिए, 4 से जाएगा 5 बार में, ये 5 से जाएगा 4 बार में, 5 × 5 = 25, यहाँ पे कितना 16, 9 की कमी 25 पे गुणे कितना 100, ये जाएगा 4 बार में, 9 × 4 = 36% लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, 36% लेस हो जाएगा सॉरी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन है आपका 269 नंबर, इसको पढ़िए बढ़िया से आप लोग। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले इसको पढ़िए आप लोग अच्छे से। दीप्ति कुमारी बहुत फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। दीप्ति मात्र 2 क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे थे, टाइम भी हो गया था। ठीक है दीप्ति, स्लो सॉल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को स्लो करेंगे। अगला दोनों क्वेश्चन जो है ना, इस दोनों क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्लो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको बनाइए आप लोग। देखिए ना क्या लिख रहा है, इन मुंबई सिटी ऑफ इंडिया इन मार्च 10% पॉपुलेशन वाज इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, ठीक है ना। यानी कि मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में मार्च की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बाबू, मार्च की बात हो रही है। देखिए मार्च में, ठीक है ना, 10%, टोटल पॉपुलेशन अगर 100 है तो 100 का 10%, 10 बच गया क्या चीज, 90। ये जो 10 पॉपुलेशन है ना, ये कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। कोविड-19 से क्या है, इन्फेक्टेड है। इन अप्रैल, अच्छा अब अप्रैल महीना आ गया। अगर आप लोग से पूछा जाए कि मार्च के बाद से कौन सा महीना आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, अप्रैल आएगा। मार्च से कौन सा महीना आएगा, अप्रैल। अच्छा अप्रैल में टोटल जनसंख्या कितना, 100। एक बात को समझिएगा आप सभी लोग, देखिए जो टोटल पॉपुलेशन होगा ना, जैसे मार्च में 10 लोग संक्रमित है, 10 लोगों को कोरोना हुआ है। अगर 10 लोगों को कोरोना हुआ है तो इसमें से कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग कोरोना से ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग कोरोना से ठीक हो जाएंगे, और कुछ लोग जो अच्छे हैं ये कोरोना से क्या होंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो कुछ लोग रिकवर करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो इसमें से इसमें आ जाएंगे, और कुछ लोग जो ठीक है वो संक्रमित हो जाएंगे तो इसमें से इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगला महीना में हम देखते हैं क्या लिख रहा है। इन अप्रैल 30% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल वर रिकवर्ड, यानी कि अप्रैल में क्या हुआ, इसका 30% लोग, इसका 30%, 10 का 30% निकालिएगा ना, 10 का 30% सॉल्व करिएगा, यानी 3 लोग जो है ना, इसका 3 लोग रिकवर कर गया, तो 10 में से 3 घट गया 7, और यहाँ 3 बढ़ गया क्या चीज,
यहाँ 3 बढ़ने वाला है, हम ऐसे लिखते हैं 10, यहाँ पे 90, तो यहाँ -3, यहाँ +3 हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा है, वेयर एज 25% ऑफ द हेल्दी पीपल एल्सो गॉट इन्फेक्टेड। ये जो हेल्दी पीपल है ना, ये जो हेल्दी पीपल है, इस 90 का कितना परसेंट, 25%। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 2 बार आधा, तो 90 का आधा 45, अब 45 का आधा कितना, 22.5, यानी इसमें से 22.5 लोगों को फिर से कोरोना हो गया, तो इसमें से 22.5 अब घट जाएगा, 22.5 घटेगा, और यहाँ पे 22.5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेट करिए, 10 में से 3 गया 7, अब 22 दशमलव यानी हो जाएगा ये 29.5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 70.5, इसको जोड़िएगा तो 70.5, यानी अप्रैल में कोरोना से संक्रमित है 29.5 लोग, और ठीक हो गए हैं कितना लोग, 70.5 लोग। 70.5 लोग ठीक हैं और 29.5 लोगों को कोरोना हुआ है। उसके बाद क्या लिख रहा है, इन मई, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इन मई, यानी कि मई में कम से कम कितने % लोगों को बचाया जाना चाहिए ना। What percentage of infected people must be recovered so that the infected people should not exceed 37.7% of the total population of the city, given that 20% of the healthy people also got infected with COVID-19 in मई। देखिए मई का हिसाब हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए मई में क्या होता है बाबू, अभी तक क्या है, अभी तक इसका है 29.5, आइए है 70.5 है। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना कि मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल मस्ट बी रिकवर्ड सो दैट द इन्फेक्टेड पॉपुलेशन शुड नॉट एक्सीड 37.7%। अच्छा 37.7%, इसमें से कितने % लोग रिकवर कर गए, तो रिकवर करेंगे तो यहाँ -x हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, +x हो जाएंगे। माना कि x को रिकवर हो गया तो -x, यहाँ +x। क्वेश्चन में फिर बोल रहा है given that 20% of the healthy people, अच्छा हेल्दी कितने हैं, 70.5, तो ये 70.5 का 1/5 करिएगा, 14×5 70, ये 14.1, यानी इधर 14.1 जो है ना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 14.1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पीपल एल्सो गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड-19, जो हेल्दी थे उसका 20%, यानी कि 14.5 इधर प्लस, इधर क्या हो गया 14.1%, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अब एक बात समझिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे लिख रहा है so that infected population should not exceed 37.7%, यानी जो ये infected population है इसको पहले जोड़ लीजिए आप, 5 1 कितना 6.94, 5 1 6 9 4 13 1 2 1 3 1 4 -x, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जो ये infected population है ये 37.7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 37.7 के बराबर करके देखिए आप लोग, 37.7 के बराबर करके देखिए, x को उधर भेज दीजिए, x = 43.6 में से 37.7 घटा दीजिए, हासिल लेंगे 16 में से 7 गया कितना 9, यहाँ पर जाएगा 2, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 5 हो गया, यानी 5.9 हो गया। अब एक बात को समझना आप लोग, अब ध्यान दीजिए, ये जो 5.9 लोग, ये जो x का वैल्यू 5.9 आया है ना, ये 5.9 लोग जो रिकवर किए, ये 5.9 लोग जो रिकवर किए, ये बताइए कितना में से किए, तो 29.5 में से किए, ये 29.5 में से किए, 29.5 लोग कोरोना से संक्रमित है, 29.5 लोग कोरोना से संक्रमित है, इसमें से 5.9 लोग क्या हो गए, रिकवर कर गए। कम से कम 5.9 लोगों को रिकवर करना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा होगा। ये ले जाइएगा, कटाइएगा तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 बराबर आपका आंसर 20% आंसर हो जाएगा। तो ये जो 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, किताब में ऑप्शन दिया है, जो सीट 3 दिया है ना, सीट 3 में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस ऑप्शन में देखिएगा तो 20% एक ऑप्शन है, तो 20% मेरा आंसर हो जाएगा। हम एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ना कितना, कोई बहुत हार्ड भी नहीं है। देखिए आप लोग, बोल रहा है ना कि मार्च में 10% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड कोविड-19, मार्च में 100 में से 10 लोग या 90 लोग इसको कोविड-19 हुआ है, 100 में 10 हुआ है, तो ये जो है नहीं हुआ है। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, अप्रैल। अप्रैल में क्या बोल रहा है
30% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल वर रिकवर्ड 30% रिकवर्ड, तो यानी 10 में से 3 गया या 90 में 3 बढ़ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है देखिए, 25% ऑफ द हेल्दी पीपल एल्सो गॉट इन्फेक्टेड, यानी 25% जो है ना, जो हेल्दी पीपल है 90 का 25%, हेल्दी 90 है, 90 का 25% जो है ना कोरोना से फिर से संक्रमित हो गए, तो 90 का 25% निकालिएगा तो 90 का आधा करिएगा तो 45 आधा 22.5, यानी 22.5% लोग कोरोना हो गया, तो कोरोना वाला का संख्या, ये कोरोना वाला का संख्या 22 बढ़ जाएगा, इसका 22 घट जाएगा। सॉल्व करिएगा तो ये आ रहा है 29.5 और ये आ गया 70 कितना आ गया 5। अब इसके बाद से कौन महीना आएगा, तो मई आ जाएगा। अब मई में देखिए क्या होगा, मई में 2 पार्ट है, तो मई में ये 29.5 है ना, इसमें से कुछ लोग ठीक हो जाएंगे, तो माना कि x लोग ठीक हो गए, तो यहाँ 70.5 में x बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इन मई मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, यानी इन्फेक्टेड पीपल यानी कि 29.5 का कितना परसेंट सही हो जाएंगे, माना कि x सही होंगे इन्फेक्टेड का, मस्ट बी रिकवर्ड should not exceed 37.7% of the total population of the city, given city, so that 20% of healthy, so that given that 20% of the healthy people also got infected, यानी जो ये healthy people थे इसका 20%, इसका 20% माने 1/5, यानी 14.1 इन्फेक्टेड हो गए, तो इसमें से इसमें आ जाएंगे 14.1 आ जाएंगे। अब देखिए 37.7% इसकी संख्या होना चाहिए, चूंकि इसकी संख्या, तो इसको कर दीजिएगा तो 6 13 4 माइनस x बराबर 37.7 सॉल्व कर दीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा कितना आया था 5.9 आया था शायद, हाँ, तो यहाँ पे 5.9 बटा में 29 कितना 5, देखिए ना 5 बार में करिएगा तो हो जाएगा 5 9 45, 5 5 25 4 9, तो यानी कि ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, यानी 1/5 और 1/5 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 20% मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए समझिए, देखिए आप लोग पढ़िए समझिए और देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि रंजीत और मुर्शीद की मासिक आय का योग 28,000 है, यानी कि रंजीत प्लस मुर्शीद का मासिक आय का योग 28,000 है, 28,000 है। मुर्शीद की आय में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो यानी मुर्शीद का एम था, इसमें अगर 25% बढ़ा दीजिएगा, 1/4 बढ़ा दीजिएगा, 4 पर 1 बढ़ेगा, तो यानी 5/4 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, योग 28,000 है, रंजीत तथा मुर्शीद की आय में क्रमशः 25% तथा 12.5% कमी हुई, थोड़ा क्वेश्चन में एरर है जी। ऐसे यहाँ पे देखिए, इनकम ऑफ रंजीत एंड मुर्शीद इज इंक्रीज्ड बाई 25% एंड 12.5%, थोड़ा सा देखिए, इसको हटाइए, यहाँ पर देखिए आप लोग, इनकम ऑफ रंजीत यानी रंजीत का हम लिख रहे हैं, यहाँ पे मुर्शीद का लिख रहे हैं, ठीक है ना, इज इंक्रीज्ड बाई 25%, रंजीत का अगर 25% बढ़ेगा, 1/4 बढ़ेगा, तो यानी 5/4 हो जाएगा, इसका 12.5% का मतलब 1 बटा कितना 8 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, कि यहाँ पे लिख रहा है कमी, यहाँ पे थोड़ा सा कमी और वृद्धि में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बुक में होगा, रुकिए बुक देखने दीजिए, न्यू वाला बुक। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन सुनिए ना आप लोग, इसमें जो है ना कुछ एरर है, सुशील प्रसाद आज छोड़ दीजिए,
सुनिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे हमको याद नहीं आ रहा है, और जो बुक है, अपना वाला बुक है ना, उसमें सही है। एक बार बुक यहाँ पे मिल नहीं रहा, बुक हम देखकर इस क्वेश्चन को जो है करा देंगे, कल करा देंगे। कल कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और साथ में ये वाला क्वेश्चन